दोस्तों, एक होटल जो किन्नरों को देता है ये वाली सर्विस, पर क्यों और अनुपमा की पाखी ने क्यों छोड़ दिया था शो, और साथ ही आपको बताएंगे कि एक ऐसी गेम के बारे में जो लोगों को उनका धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, भाई राखी सावंत दुनिया की वो महिला है जिसे खाने की तरह मर्द बदलना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इस औरत का एक आदमी से पेट नहीं भरता। राखी का आजकल दुबई आना जाना खूब हो रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने दुबई में एक होटल और एक क्लब खरीद लिया है। अब ये बात तो आपको भी याद होगी कि कुछ दिन पहले राखी सावंत आदिल दुर्रानी को लेकर खूब चर्चा में थी। आदिल खान दुर्रानी से उन्होंने शादी की थी, फिर राखी ने उन पर धोखा देने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद से आदिल जेल में है। राखी ने कहा है कि वो आदिल को जेल से बाहर देखना चाहती हैं ताकि वे फटाफट उन्हें तलाक दे सके। और राखी का कहना है कि उनके साथ पहली शादी में जो भी कुछ हुआ उसके बाद से वो अब दोबारा शादी करने से डर रही हैं। लेकिन अब राखी की लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री हुई है दोस्तों, और राखी का कहना है कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में फिर से और खुशियां आए। तो भाई ये राखी सावंत है जो कभी भी कुछ भी करती हैं। नंबर 2, दोस्तों पसीना हम सबको आता है, पर क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा हिस्सा भी है जहां से अजीब तरह का पसीना निकलता है। पहले आपको बता दें कि एक शरीर का ऐसा हिस्सा भी है जहां से पसीना नहीं आता। दरअसल इंसानी शरीर में होंठ इकलौता ऐसा हिस्सा है जहां एक भी बूंद पसीना नहीं आता। इसके अलावा सबसे अलग पसीने की बात करें तो कान से निकलता है, जिसे आप ईयर वैक्स के नाम से जानते हैं। दरअसल वो कान से निकलने वाला एक अलग तरह का पसीना है। ये बेहद चिपचिपा और गाढ़ा होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कान में ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ रिस रहा हो। ये वही पसीना होता है जो ठंड में जम जाता है और गर्मियों में पिघलने लगता है, जो अच्छा भी होता है और नहीं भी, इसलिए इसे अवॉइड ना करें। नंबर 3, दोस्तों गेम्स खेलना बुरी बात नहीं है, पर अगर गेम जी का जंजाल बन जाए तो क्या होगा। आजकल कुछ ऑनलाइन गेम्स के जरिए लोगों का धर्म बदलवाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, जिन गेम्स के जरिए ऐसा किया जा रहा है वो है फोर्टनाइट और वैलोरेंट। अब इसमें ये होता कैसे है, ये बड़ा सवाल है। असल में कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी गाजियाबाद से, जब एक यूजर ने दूसरे यूजर को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया था। लेकिन कैसे, ये भी जानिए। इन गेम्स में एक चैट का फीचर होता है, यानी आप गेम खेलते खेलते किसी से भी चैट कर सकते हो। गेम में होता है एक आइस बॉक्स मैप, जी हाँ, जिसमें यूजर को फंसाया जाता है, जिसके बाद इस बॉक्स को जीतना मुश्किल हो जाता है। ये काम गेम में मौजूद चैट ऑप्शन के जरिए किया जाता है। अब इस ऑप्शन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने फेक आईडी बनाई और गेम जीतने के लिए कुरान की आयत पढ़ने के लिए फोर्स करने लगे। असल में वैलोरेंट गेम में आइस बॉक्स एक लोकेशन है जहां आपको डिफेंडर या अटैकर के तौर पर लड़ना पड़ता है। इन यूजर्स को पुलिस अभी फिलहाल ढूंढ रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी ऑनलाइन गेम खेलें या सर्फिंग करें तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना जरूरी है। आजकल कई गेम्स में चैट का ऑप्शन मिलता है। ज्यादातर मौकों पर गेम खेलने के दौरान सामने वाला प्लेयर हमारे लिए अनजान होता है। अगर वो आपसे जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, इससे आप सेफ रहेंगे। तो इससे एक बात और साफ हो जाती है कि धर्म परिवर्तन करवाने का काम कोई कंपनी नहीं कर रही है, बल्कि ये कुछ गलत इंटेंशन रखने वाले लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। नंबर 4, भाई इस वक्त टीवी सीरियल्स में अनुपमा का जलवा हर घर में देखा जा रहा है, क्योंकि आए दिन इस सीरियल में कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी पिता दूसरी शादी करता है तो कभी बेटा या बेटी पड़ोसी के बच्चों के साथ चक्कर चलाते हैं। पर इसी सीरियल में एक चेहरा ऐसा भी है जिसे आंटी लोगों का तो पता नहीं, पर आंटी लोग के बेटे जरूर देखना चाहते हैं, और वो चेहरा है पाखी, जिसने सीरियल से नाता तोड़ लिया था। पर पाखी ने ऐसा क्यों किया? असल में पाखी को भी अंकिता लोखंडे वाला फेम मांगता है दोस्तों। तो भाई लोग, पाखी का असली नाम है मुस्कान बामने, और मुस्कान ने एक नए रोल के लिए शो से एक छोटा सा ब्रेक लिया था। दरअसल मुस्कान जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आने वाली है। वेब शो की शूटिंग पूरी करने के बाद वो पाखी का किरदार निभाने के लिए एक बार फिर से अनुपमा के सेट पर वापस आ गई है। मुस्कान वेब शो में कॉमिक कैरेक्टर प्ले कर रही है। ये उनके लिए एक न्यू चेंज है। इस शो के लिए शूटिंग करना बहुत अच्छा था। इससे उनकी लाइफ का माहौल भी बदला है। नई कास्ट, नई टीम और सबके साथ शूटिंग करने का उनका एक्सपीरियंस अलग रहा। नंबर 5, देखो भाई, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं, पर यही वो महीना होता है जब किन्नरों के लिए दुनिया भर में कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, और इसके लिए ये लोग कई अलग अलग शहरों में भी जाते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर लोग इन्हें अलग नजरों से देखते हैं, और इसी वजह से ये कम्युनिटी काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। इन्हें रिलैक्स फील करवाने के लिए कुछ होटल्स आगे आए हैं। जी हाँ, जैसे की दिल्ली का अंदाज होटल LGBTQ टूरिस्ट को ठहराने के लिए सबसे बेहतरीन होटल माना जाता है। अंदाज होटल एक 5 स्टार होटल है जिसमें आपको लग्जरी कमरे, स्विमिंग पूल जैसी हर सुविधाएं दी जाएंगी। होटल अंदाज की तरफ से प्राइड मंथ में कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अंदाज होटल में एक इंसान का हर रात का किराया लगभग 7,000 रुपए है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी दिया जाता है। और तो और इस होटल की हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद आता है दोस्तों माया नगरी, यानी मुंबई में सबसे सेफेस्ट हिल्टन होटल। हिल्टन होटल फैसिलिटी के साथ साथ मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। हिल्टन होटल में केवल इंडियन ट्रांसजेंडर्स टूरिस्ट ही नहीं बल्कि विदेशी ट्रांसजेंडर्स भी बहुत आराम से रुक सकते हैं। हिल्टन होटल में एक इंसान की रात का किराया लगभग 5,000 रुपए है। अब जरा गोवा के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ एक होटल है द बनियन सोल। इस होटल में इस कम्युनिटी की वेलकम बड़े ही शानदार तरीके से किया जाता है, और हैदराबाद में LGBTQ टूरिस्ट के ठहरने के लिए सबसे बेहतरीन होटल दी पार्क है। इस होटल में LGBTQ टूरिस्ट को स्पेशल सर्विस दी जाती है। दी पार्क होटल में लगभग हर फ्लोर को किसी न किसी स्पेशल थीम पर तैयार किया गया है, जिनमें कुछ फ्लोर पर प्राइड मंथ से जुड़ी थीम भी है। दी पार्क होटल में एक इंसान का किराया लगभग 9,000 रुपए है।